कितने अमाउंट पे आप डेट लगा रहे हैं, तो इसके लिए आप इक्वल लाना, कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे रेसिडियल वैल्यू, एंटर करेंगे तो अमाउंट कितना आया 20,000। अब आप डेट किस पे लाएंगे 20,000, कॉस्ट प्राइस में से रेसिडियल वैल्यू माइनस कर देंगे। अब डेट कितने पे ला देंगे 20,000, क्योंकि 50,000 उसका लागत मूल्य था, तो 3 साल बाद अभी भी 30,000 में जा रहा है, ये सबसे मूल्य। तो अपन डेट कितने पे लाएंगे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो कितना है 20,000। तो अब आप यहाँ पे निकाल लेना पर डे डेट, सॉरी पहले पर ईयर निकाल पर ईयर डेट, पहले आप यहाँ पे निकाल लेंगे पर ईयर डेट। पर ईयर डेट निकालने के लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं डेट का सेलर डेट, और इसमें आप डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी, एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर ईयर का डेट निकल के आ जाएगा। अब इस संपत्ति में 1 साल में डेट कितना लगेगा ये, अब आपको 1 साल का डेट तो पता चल गया। अगर आप इसमें मंथ के हिसाब से लाएंगे तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे पर मंथ डेट। अब पर मंथ का डेट निकालने के लिए आप इक्वल लाते हैं पर ईयर डेट का सेल एड्रेस ले लेंगे, और इसमें आप डिवाइड कर देना 12 क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, एंटर करेंगे तो पर मंथ का डेट निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप निकाल लेंगे पर डे डेट। पर डे का डेट निकालने के लिए आप इसमें इक्वल लाते हैं पर ईयर डेट का सेल एड्रेस, और इसमें आप डिवाइड कर देंगे 365 का, क्योंकि 1 साल में 365 दिन होते हैं, एंटर करेंगे पर डे का डेट निकल के आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे निकाल लिया पर डे का डेट। देखिए जब आप पर ईयर का डेट निकालते हैं तो आप क्या करते हैं डेट में डिवाइड कर देते हैं गारंटी वारंटी का, पर मंथ का निकालते हैं तो अपन पर ईयर में डिवाइड कर देते हैं 12, और पर डे का निकालने के लिए अपन ने पर ईयर में डिवाइड कर दिया 365, जबकि पर डे का अमाउंट का आप पर मंथ के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। अब डिफरेंस क्या होगा, अगर आप पर मंथ के हिसाब से निकालते हैं, देखिए ये अपन ने निकाला ईयर के हिसाब से, अगर आप पर मंथ के हिसाब से निकालते हैं तब आप क्या करेंगे इक्वल आएंगे पर मंथ डेट का सेल एड्रेस ले लेंगे और डिवाइड आप कर देंगे। अब आपको पता है किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 होते हैं। अगर आप यहाँ 30 लिख के एंटर करेंगे तब अमाउंट कितना आ रहा है आपका यहाँ पे ये 19 रुपये। अगर आप इक्वल लगाते अपन यहाँ पे पर मंथ डेट का सेल एड्रेस लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं 31 का, एंटर करेंगे तब अमाउंट कितना आएगा 18 रुपये। देखिए हाँ, जो आपका पर ईयर में आ रहा था वही आपका यहाँ पे 31 से डिवाइड करने पे आ रहा है, लेकिन 30 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 19। अपन पर मंथ के हिसाब से इसलिए इसको डिवाइड नहीं करते क्योंकि आपको पता है किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 होते हैं, अलग अलग दिन होते हैं, लेकिन पूरे साल में 365 दिन ही होते हैं। इसीलिए अपन यहाँ पे पर ईयर में डिवाइड कर देते हैं 365 से। अब जैसे अगर आप इस पे जनवरी मंथ का डेट लाएंगे, जनवरी में दिन कितना होते हैं 31 होते हैं, फिर फरवरी में 28 हो जाते हैं, मार्च में फिर अलग ही रहते हैं। अगर आप मंथ के हिसाब से लाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे किस मंथ में कितने दिन, लेकिन आप ईयर के हिसाब से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल गया पर डे का डे पे 18, क्योंकि 1 साल में दिन तो 365 ही होते हैं, अब किसी महीने में 30 हो जाए कि 31 हो, इसलिए अपन यहाँ पर ईयर में डिवाइड कर देते हैं 365। इतना निकाल लेंगे आपने। अब इतना तो आपने निकाल लिया, अब यहाँ पे आप निकाल लेना परसेंट। परसेंट क्या निकाल रहे आपको इतना तो बताएं इस संपत्ति में 1 साल में डेट लग रहा है इतना, लेकिन आपको अभी परसेंट नहीं पता कि इस पे आप कितने परसेंट डेट लगा रहे हैं। तो परसेंट निकालने के लिए आप पहले यहाँ पे परसेंट का साइन ले लेंगे, फिर आप इक्वल लगाते हैं और 1 से डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी से। आप 1 से डिवाइड करना गारंटी वारंटी से, एंटर करेंगे देखिए परसेंट निकल के आ जाएगा। 1 साल में कितना परसेंट लग रहा है 33%। आपको चेक करना है, अपन यहाँ पे निकाल देखिए 1 साल का डेट यही आ रहा है, अपन अब परसेंट के हिसाब से निकालते हैं। आप इक्वल लगाते हैं डेट का सेल एड्रेस, जब आप गारंटी वारंटी के हिसाब से निकालते हैं डिवाइड कर देते हैं, अब आप इसके हिसाब से निकालते हैं परसेंट तो आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए सेम अमाउंट आ रहा है, मतलब इस पे कितने परसेंट डेट लग रहा है 33%। निकाल लेंगे आप लोग। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इतना निकाल लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चल नहीं